चलिए क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका प्रांत परिसर निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले जो फलन दिया हुआ है फर्स्ट में हम देखते हैं कि ये संबंध फलन है कि नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ए का समुच्चय ए मान लो लिख लो। यहाँ पर ए वाले में कितने हैं, 2 है, 2 के बाद 5 है, 2 5 2 5 11, 11 के बाद 2 5 2 5 8 है ना, 2 5 8 के पहले 8 8 के बाद 11, 11 के बाद फिर 14 है, 14 के बाद है 17। अब इनका जैसे संबंध किसके द्वारा है, इमेज किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है उसको लिखना है। इमेज ए का बी में किसके द्वारा क्या क्या बन रहा है, तो पहले का 1 बन रहा है, 5 का भी 1 ही बन रहा है, सबका 1 बन रहा है। तो 2 का भी 1 से इमेज बन रहा है, 5 का भी 1 से इमेज बन रहा है, 8 का भी 1 से इमेज बन रहा है, 11 का भी 1 से इमेज बन रहा है, 14 का भी 1 से इमेज बन रहा है, 17 का भी 1 से इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इनका मतलब प्रत्येक समुच्चय ए का जो इमेज प्राप्त हो रहा है बी से, वो एक इमेज प्राप्त हो रहा है, इसलिए फलन है। तो ये फलन है। जैसे पूछा है कि फलन है कि नहीं है, तो फलन होगा इसमें, क्योंकि सभी का एक 1 से इमेज बन रहा है। तो यहाँ पर केवल 1 इमेज बनने की वजह से ये क्या है, फलन है। लिख लेंगे अतः 2, 5, 8, 11, 14 और 17 का केवल एक इमेज प्राप्त हो रहा है। लिख लेंगे 2 5 8 11 14 17 का केवल एक इमेज प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अतः फलन है, फलन है। और इनका जो प्रांत हो जाएगा, पहले हम लोग निकालेंगे प्रांत। तो प्रांत जो है पूरा हो जाएगा 2 5 8 11 14 17। प्रांत लिख लेंगे, प्रांत बराबर हो जाएगा 2 5 8 11 14 17। ये हो जाएगा हमारा प्रांत। अब जब परिसर लिख लेंगे, परिसर बराबर हो जाएगा, इनका सबका परिसर 1 प्राप्त हो रहा है, तो परिसर बराबर 1 हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। चलिए इसमें आगे देख लेते हैं कि फलन कब होता है और कब नहीं होता है। जैसे 1 का जैसे ए के साथ इमेज है और 2 का बी के साथ इमेज है, 1 का केवल एक ही इमेज प्राप्त हो रहा है, तो ये जो फलन होगा। अगर इस तरह से देख मतलब ये फलन है, इस समय फिलहाल क्या है, फलन है। और जैसे 1 का 2 मिल गया, 1 का मतलब जैसे बी के साथ भी फलन हो गया, तो ये फलन नहीं होगा। मतलब 1 का जैसे बी के साथ हो गया, मतलब 2 इधर इमेज प्राप्त हो गया, 1 का 2 प्राप्त हो गया, ए और बी इमेज प्राप्त हो गया। 1 का केवल ए ही इमेज था, मतलब 1 का 1 इमेज था, तब तो चलेगा, फलन होगा। लेकिन 1 का जैसे 2 फलन हो गया, चाहे कोई भी इसमें का जो प्रांत वाला है, इसमें का कोई भी इधर 2 इमेज प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 1 का ए और बी हो गया था, तो फलन अब नहीं होगा। और फलन कब नहीं होगा, और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है, दूसरे वाले में ए बी सी डी दिया हुआ है। 1 का ए के साथ फलन हो जाएगा, 2 का बी के साथ फलन हो जाएगा, और कोई मतलब इसमें छूट गया है, डी का जैसे 4 का डी के साथ फलन हो गया, लेकिन 3 का फलन नहीं दिखाया गया है, तो भी ये जो है फलन नहीं होगा। मतलब 3 का इमेज जैसे नहीं दिखाया गया, इसमें कम एक छूट जा रहा है, तो फलन नहीं होगा।
तो फलन न होने का कंडीशन हो जाएगा 1 का मतलब सबका एक एक के साथ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मान लो कि 3 का अगर मान लो कि सी के साथ भी कर दिया जाए और 3 का डी के साथ भी हो जाएगा तो फलन नहीं होगा। तो अब जो है पहला वाला जो हम लोगों का सवाल था उसके आधार पर जो समझ में आया था, समझाया गया था। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3 4 5 6, तो दूसरे वाले में मान लो कि यहाँ पर 3 ही है, चाहे 4 से कोई भी अंक ले लिया जाए या डी ले लिया जाए, तो 3 का डी के साथ चलेगा, 4 का डी के साथ चलेगा, 5 का चलेगा, 6 का भी डी के साथ है। तो मतलब इसका एक ही इमेज डी प्राप्त हो रहा है, 4 का एक ही ना इमेज डी प्राप्त हो रहा है, 5 का एक ही इमेज डी प्राप्त हो रहा है, 6 का एक ही इमेज प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब फलन है। चलिए अब सेकेंड वाला देखते हैं। देख रहे हैं कि 2 का यहाँ पर 2 का 1 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, मतलब 2 का 1 के साथ है, 4 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ इमेज प्राप्त हो रहा है, 8 का 4 के साथ, ऐसे 10 का 5 के साथ इमेज प्राप्त हो रहा है, 12 का 6 और 14 का 7 इमेज प्राप्त हो रहा है। मतलब केवल 1 इमेज प्राप्त हो रहा है, अतः ये फलन है। तो उसी तरह से इसको भी लिख लेंगे कि मतलब सबका एक एक इमेज प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। अब फलन हो जाएगा तो प्रांत का मान क्या हो जाएगा, प्रांत जो है हो जाएगा, प्रांत बराबर लिख लेंगे 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, ये हो जाएगा प्रांत। अब परिसर में निकाल लेंगे, परिसर बराबर हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा परिसर, आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 1 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ इमेज बनाते हैं, 1 का 5 के साथ, 1 का 5 के साथ इमेज है तो 1 का 5 के साथ इमेज बना रहे हैं, और 2 का 5 से है। तो देख रहे हैं कि 1 का 2 इमेज प्राप्त हो गया, 1 का जैसे एक 3 प्राप्त हो रहा है और एक 5 प्राप्त हो रहा है, अतः फलन नहीं होगा। तो बस इसमें लिखना है कि फलन नहीं होगा, अतः फलन नहीं है, क्योंकि 1 का 2 इमेज प्राप्त हो रहा है। अच्छा फलन नहीं है तो प्रांत और परिसर कैसे निकाला जाएगा, दिया ये कि नहीं निर्धारित करना है, जब फलन रहेगा तब इसका प्रांत प्राप्त करना है और परिसर निकालना है, अन्यथा नहीं। तो ये फलन है ही नहीं।